मनीष कश्यप के अलावा भी 14 पत्रकारों को बैन किया गया। मैं मैं वो 14 पत्रकारों की भी बात करूंगा और उनके विषय में भी बताऊं कि सच की आवाज दबाना जो है ना, ये एक दिन राज्य सरकार को, बिहार सरकार को और तमिलनाडु की सरकार दोनों को बहुत भारी पड़ने वाला है। अगर कोई व्यक्ति माइक लेकर के बाहर निकलता है घर से, तो वो अपनी जान हथेली पर रख करके बाहर निकलता है। नागरिकों के हितों के लिए नहीं सोचते हैं। इन्हें स्पष्ट रूप से पता है कि फूट डालो राज करो की नीति अपनाएंगे, जातिवाद का जहर समाज में ये लोग घोलेंगे और जातिवाद के जहर से कुछ वोटें जो हैं उन्हें प्राप्त हो जाएंगी। मनीष कश्यप एक ऐसा नाम जो बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में चर्चा का विषय बने हुए हैं। पिछले दिनों उनका एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हुआ जो कि पटना सिविल कोर्ट का था। अभी हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता सुमित शशांक हैं। मनीष कश्यप का एक वीडियो फिर से बहुत तेजी से वायरल हुआ है पिछले 2 दिनों में, उस पर क्या कुछ कहिएगा? देखिए, ये किसी एक व्यक्ति की बात नहीं है, ये सिर्फ मनीष कश्यप की बात नहीं है। ये बात जो है ये पत्रकारिता करने वाले प्रत्येक व्यक्ति की बात है। पत्रकारिता लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और बहुत बड़ी जिम्मेदारी लेके अगर कोई व्यक्ति माइक लेकर के बाहर निकलता है घर से, तो वो अपनी जान हथेली पर रख करके बाहर निकलता है और बहुत बड़ी जिम्मेदारी लेकर के बाहर निकलता है। उन्हें अपमानित करना और इस तरीके से समाज के विभिन्न मुद्दों को उजागर करने वाले जो हमारे मित्र हैं, हमारे भाई बंधु हैं, उनके ऊपर उंगली उठाना, उन्हें प्रताड़ित करना, ये कहीं से भी सही नहीं है। मैं सिर्फ इतना बताऊंगा कि सच की आवाज़ दबाना जो है ना, ये एक दिन राज्य सरकार को, बिहार सरकार को और तमिलनाडु की सरकार दोनों को बहुत भारी पड़ने वाला है। वो कैसे भारी पड़ेगा? स्पष्ट रूप से समझिए, पुनः एक बार समझिए। लोकतंत्र की आवाज को अगर कोई व्यक्ति दबाता है तो संपूर्ण देश के नागरिक, आज सोशल मीडिया का जमाना है, संपूर्ण नागरिक जो हैं उन चीज़ों को देख रहे हैं और मूल्यांकन भी करते हैं। तो जब मूल्यांकन करते हैं तो उन्हें पता है कि कौन सच के साथ खड़ा है, कौन बिहार के बच्चों के लिए खड़ा है। आपको समझने की आवश्यकता है कि बिहार का प्रत्येक व्यक्ति कहीं ना कहीं अभाव से ग्रसित है। हम सीमित संसाधनों में काम करने वाले लोग हैं। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, ये तीनों सेक्टर्स जो हैं बिहार में किस तरीके से, प्राथमिक सेक्टर का क्या हाल है, द्वितीयक सेक्टर में जो लघु एवं मध्यम उद्योग जो हैं उनकी क्या स्थिति है। कोई बड़ा उद्योग नहीं है यहाँ पर, बच्चों को यहाँ से पलायन करना पड़ता है। 15-16 वर्ष के होने के पश्चात या तो हमारे बिहार के बच्चे सरकारी नौकरी की तलाश में तैयारी करने लगते हैं या फिर दूसरे राज्यों में पलायन कर जाते हैं। ग्रामीण परिवेश से आने वाले जो लोग हैं उन्हें अपने बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए, अपने बच्चों के भविष्य को बनाने के लिए कई बार अपनी ज़मीनें जो हैं वो भी गिरवी रखनी पड़ जाती है। उन सपनों की पूर्ति के लिए हमारे बच्चे बाहर जाते हैं, तैयारी करते हैं, एक जीवटता के साथ, जीवटता का परिचय देते हैं कि जब तक सफल नहीं होंगे तब तक घर वापस नहीं लौटेंगे। वैसे ही जो हमारे यूट्यूबर्स भाई बंधु हैं, जो पत्रकारिता के क्षेत्र में हैं, वो भी अपने सपनों की पूर्ति के लिए बड़े बड़े जो आपने देखा होगा कि बड़े बड़े जो संस्थाएं हैं उनको कहीं ना कहीं कॉम्पिटिट कर रहे हैं और उनके साथ जब दोयम दर्जे का व्यवहार हो रहा है, सच की आवाज़ जो है वो उठाने नहीं दिया जा रहा। मैं ये नहीं कहता हूं कि सभी सही है, परंतु मेरा ये मानना है कि हमारे बच्चे अगर जो काम कर रहे हैं उनमें अगर आप उनकी मदद नहीं कर सकते हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें रोकने की भी आवश्यकता नहीं है। मतलब मनीष कश्यप को रोका जा रहा है? बिल्कुल, मैं आपको ये बताऊंगा ना कि सच की आवाज़ दबाने की कोशिश की जाती है। उनका एक वीडियो आया था, हालांकि मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सबकी बात कर रहा हूँ। जब दूसरे राज्यों में हमारे बिहार के बच्चों के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार होता है, ये स्पष्ट रूप से मानना है कि अन्य राज्यों में हमारे बच्चों के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार हुआ है। अभी हाल ही की घटना है, तमिलनाडु की ही घटना है, जहां लोगों को बंधक बना के पैसे का डिमांड किया गया, मारा पीटा भी गया। जहानाबाद जिले का ये घटना है, वहां मैं खुद घूम के आई हूँ अभी। तो इसके लिए भी सरकार डिनाई कर जाती है। ये लोग घमंडिया गठबंधन के लोगों का एक गठबंधन है और उन राज्यों में जो भी बिहार के बच्चे नागरिक काम कर रहे हैं, जब उनके साथ दोयम दर्जे का व्यवहार होता है, इन्हें कोई मतलब नहीं है हमारे बिहार के बच्चों से। इन्हें बस मतलब है कि परिवारवाद की गोद में जो ये लोग बैठ के खेल रहे हैं, वो परिवारवाद कैसे फलीभूत हो, परिवारवाद कैसे आगे बढ़े, परिवारवाद की गोद से निकल के व्यक्तिवाद की गोद में, व्यक्तिवाद की गोद से निकल के परिवारवाद की गोद में। बस गेंद जो है वो इस पाले से दूसरे पाले में जा रहा है।
ये कभी भी राज्य के नागरिकों के हितों के लिए नहीं सोचते हैं। इन्हें स्पष्ट रूप से पता है कि फूट डालो राज करो की नीति अपनाएंगे, जातिवाद का जहर समाज में ये लोग घोलेंगे और जातिवाद के जहर से कुछ वोटें जो हैं उन्हें प्राप्त हो जाएंगी। ये इसीलिए इस प्रकार का काम कर रहे हैं। हम सबको साथ लेकर चलने की बात करते हैं, हम अंत्योदय की बात करते हैं। मनीष कश्यप की कौन सी गलती उनके ऊपर भारी पड़ गई कि ऐसे लग गया? देखिए, स्पष्ट रूप से समझिए, ग्रामीण परिवेश से आने वाला कोई व्यक्ति, आप बार बार मनीष कश्यप की बात करती है, मैं सबकी बात करता हूं। मनीष कश्यप का विषय सबके सामने आ चुका है, इसलिए वो दिखाई देता है। लेकिन परंतु ऐसे बहुत से हमारे पत्रकार हैं, कल हो करके आप भी पत्रकारिता करती हैं, किसी विषय पर आपको भी बोला जा सकता है। हमारे और भी मित्र हैं जो पत्रकारिता कर रहे हैं, उन पर भी आरोप प्रत्यारोप हो सकते हैं। सबको एकजुट होने की आवश्यकता है और सब एकजुट होकर के ये जो घमंडिया गठबंधन और घमंड में रहने वाले जो लोग हैं, परिवारवाद के जो पोषक हैं, इनके खिलाफ आवाज उठाने की आवश्यकता है, ताकि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जो है वो सजग तरीके से कार्य कर सके। मनीष कश्यप के अलावा भी 14 पत्रकारों को बैन किया गया। मैं वो 14 पत्रकारों की भी बात करूंगा और उनके विषय में भी बताऊंगा कि क्यों बैन किया गया, ये लोग चाहते क्या हैं, इनके मन में क्या है। सबसे पहले समझने की आवश्यकता है कि 2014 में भारत में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है। भारतीय जनता पार्टी एक विजन के तहत कार्य करने वाली पार्टी है। इससे पूर्व में जो सरकारें चल रही थी, उन्होंने तो सिर्फ घोटाले किए थे, तो घोटालों की चर्चा होती थी और घोटालों के परिप्रेक्ष्य में जब उनका सामना प्रधानमंत्री जी के द्वारा किए गए कार्यों से होता है और जब पत्रकार बंधु उन विषयों पर बात करते हैं तो इन्हें समझ में नहीं आता है। इनके मन में द्वेष जो है वो भरा हुआ है, नफरत का जहर भरा हुआ है। ये नफरत के जहर में रहने वाले लोग हैं, परिवारवाद के पोषक हैं और देश को एकता और अखंडता के धागों में कभी भी एकजुट होता हुआ देख नहीं सकते हैं। लगातार पत्रकारों को बैन किया जा रहा है। पिछले दिनों 14 पत्रकारों का लिस्ट जारी हुआ, जिसमें नेशनल मीडिया के तमाम वो पत्रकार थे जिन्हें लोग सुनना पसंद करते हैं। और साफ तौर पे सुमित शशांक का कहना है कि ये मनीष कश्यप एक पत्रकार का बात नहीं है, बल्कि बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं जिनके साथ ऐसा होता है। मनीष कश्यप दिख गए, छप गए, इसीलिए लोग जान गया। और जो बहुत सारे ऐसे भी पत्रकार हैं जिनके बारे में लोग नहीं जानता है, लेकिन उन्हें भी दबाने की कोशिश की जाती है। आइए खबरों के लिए बने रहे। जय हिंद।